गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर। इसका नाम है लेट्स क्लीन टुगेदर और आज पढ़ेंगे इसका पार्ट 9 जिसमें आज करने हैं क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्या है इसकी हेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, How did you organize the cleanliness campaign in your school? How did you organize the cleanliness campaign इन योर स्कूल? ये आपको बताना है। डिस्क्राइब इट, तो इसको बताना है, इसका वर्णन करना है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया क्लीनलीनेस कैंपेन अपने स्कूल में। तो आपको पता है क्लीनलीनेस कैंपेन जो होता है वो कब ऑर्गेनाइज किया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो हम इसमें बताएंगे कि हमने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो आप सबसे पहले लिखोगे वी ऑर्गेनाइज्ड cleanliness we organized cleanliness campaign on 2 अक्टूबर, है ना। 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती आती है तब हमने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। ऑन इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। तो इसके लिए हमने क्या किया वी क्लीन द स्कूल। हमने क्या किया? स्कूल को क्लीन किया। वी क्लीन द स्कूल। और इसमें हमने कौन कौन से काम किए? तो इसमें हम लिखेंगे कि हमने क्या क्या किया। वी हैव डन मैनी वर्क्स, वी हैव डन मैनी वर्क्स। हमने इसमें बहुत से काम किए। लाइक हमने इसमें कौन कौन से काम किए? जैसे क्लीनिंग अवर प्लेग्राउंड, हमने प्लेग्राउंड की सफाई की। आप कई बार करते हो ना, प्लेग्राउंड की सफाई करते हो, स्कूल में जो सफाई करते हो क्लासरूम की, प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स। और किसकी सफाई की हमने? प्लेग्राउंड, क्लासरूम्स। और इसके अलावा और भी चीज़ें होती है करने के लिए, जैसे कि सेलिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल्स। स्कूल में कई तरह के ओल्ड मटेरियल्स पड़े रहते हैं, तो उन्हें हमने क्या किया? बेचने का काम भी
किया, तो इससे भी क्या होता है, सफाई हो जाती है। सेलिंग ऑफ ओल्ड मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो यह है इसका आंसर। अब देखो इसमें क्या पूछा था कि आपने क्लीनलीनेस कैंपेन जो है उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें लिखेंगे वी ऑर्गेनाइज क्लीनलीनेस कैंपेन ऑन 2 अक्टूबर इन आवर स्कूल। हमने हमारे स्कूल में 2 अक्टूबर जब गांधी जयंती आती है उस दिन हमने ऑर्गेनाइज किया था क्लीनलीनेस कैंपेन को। वी क्लीन्ड द स्कूल, हमने क्या किया, स्कूल को साफ किया। वी हैव डन मैनी वर्क्स, हमने बहुत से काम किए। लाइक जैसे हमने क्या क्या काम किया, क्लीनिंग अवर क्लासरूम्स, है ना, क्लीनिंग प्लेग्राउंड, और इसके अलावा सेलिंग ओल्ड मटेरियल्स एक्सेट्रा। ये हमने इसमें काम किए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट। आपने पढ़ा था कि इसमें क्लीनलीनेस मस्ट बी अवर हैबिट, कि क्लीनलीनेस जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारी आदत होनी चाहिए, नॉट शो ऑफ। शो ऑफ दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए हमें सफाई नहीं करनी चाहिए, ये हमारी हैबिट ही होनी चाहिए। तो इसके लिए व्हाट शुड बी आवर एफर्ट फॉर द सेम। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है हमारा क्या कोशिश होनी चाहिए, हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। इस चीज़ के लिए, फॉर द सेम मतलब इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे कि वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस अवरसेल्व्स, वी शुड मेंटेन क्लीनलीनेस अवरसेल्व्स। हमें मेंटेन रखना चाहिए क्लीनलीनेस को खुद ही। हमें अपने आप ही क्लीनलीनेस जो है उसको मेंटेन रखना चाहिए, एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग्स, एज वेल एज इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स की स्पेलिंग देखो, SUR, फिर राउंड लिखोगे ROUND, फिर INGS। तो इसमें यही आंसर है कि हमें मेंटेन रखना चाहिए क्लीनलीनेस को खुद ही। ठीक है, अपने आप की भी सफाई रखनी चाहिए और एज वेल एज आवर सराउंडिंग्स, जैसे कि हमारा जो चारों ओर का एरिया होता है उसको भी साफ रखना चाहिए। और इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट, नॉट शो ऑफ, है ना, किसी के आने पर हमें सफाई नहीं करनी चाहिए। तो इसमें आगे आप इसको ऐड कर सकते हो कि क्लीनलीनेस मस्ट बी आवर हैबिट, हमारी हैबिट होनी चाहिए। और ये लिख सकते हो वी शुड नॉट शो ऑफ, हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो ये आंसर आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 है when someone went to Gandhiji's ashram, what did he do to create awareness about cleanliness? तो ये आंसर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए उसको इरेज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, when someone went to Gandhiji's ashram, went to Gandhiji's ashram, Gandhiji's ashram, what did he do to create awareness about cleanliness? What did he do? To create awareness about cleanliness. तो इसमें पूछा है कि जब भी कोई आता था गांधी जी के आश्रम में, तो व्हाट डिड ही डू, तब वो क्या करते थे? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, सफाई के बारे में। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता पैदा करने के लिए, है ना, लोगों को बताने के लिए, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, वी फॉलो द हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस। इसलिए वो क्या करते थे, तो आपने पढ़ा था कि जब भी कोई गांधी जी के आश्रम में जाता था तो वो क्या करते थे, उसको सबसे पहले वही काम देते थे। तो इसमें लिखेंगे, तो इसको हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में से ही। when someone went to Gandhiji's आश्रम, तो सबसे पहले वो उससे क्या काम करवाते थे? एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले उसको क्या काम दिया जाता था? ही वॉज गिवन द वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स। उसको दिया जाता था क्या काम? ही और शी जो भी है, ही वॉज गिवन द वर्क टू क्लीन द टॉयलेट्स, टू क्लीन द टॉयलेट्स। तो उसको ये काम दिया जाता था एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। और ये क्या था? उनका ये डेली वर्क था, एज अ पार्ट ऑफ डेली वर्क। और उसके बाद में इफ ही कंप्लीटेड दैट वर्क सेटिस्फैक्ट्री ओनली देन एनी अदर वर्क वाज असाइन्ड टू हिम। इफ ही कंप्लीटेड, यदि वो ये काम कर लेता था कंप्लीट, इफ ही कंप्लीटेड दिस वर्क सेटिस्फैक्ट्री, कौन सा वर्क? टॉयलेट क्लीन करने वाला काम। सेटिस्फैक्ट्री मतलब अच्छी तरह से, संतोषजनक तरीके से यदि वो कर लेता था, सेटिस्फैक्ट्री। satisfactory only then any other work
was assigned to him, was assigned to him. उसी के बाद में कोई जो अदर वर्क था उसको करने के लिए दिया जाता था। When anyone went to गांधीजी's आश्रम at first, तो सबसे पहले he was given the work to clean the toilets, तो उसको सबसे पहले कौन सा काम दिया जाता था, ये टॉयलेट क्लीन करने वाला, एज ए पार्ट ऑफ डेली वर्क, क्योंकि उनका ये डेली का काम था। इफ़ ही कम्प्लीटेड दिस वर्क, ही या शी जो भी हो सकता है इसमें, यदि वो अपना काम कर लेता था सेटिस्फैक्टरली, यदि वो अच्छे से अपना काम कर लेता था, ओनली देन, उसी के बाद में ही एनी अदर वर्क वाज असाइंड टू हिम, उसी के बाद में कोई अदर वर्क जो था उसको दिया जाता था। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।